अब कांग्रेस की एक नई उपलब्धि है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत। देश में तो वे बेइज्जत हैं ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बेइज्जती। और कहां से? वह भी वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कह रहा है कि ये पप्पू हैं। ये राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू हैं, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने माना, यानी अंतर्राष्ट्रीय खिताब मिल गया। तो देखते हैं मामला क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्यों इसे बेवकूफ कहा? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा? As the world recoils from the horrors Hamas has inflicted on Israel, India's left-of-center opposition Congress Party offers a valuable lesson in how not to respond to Islamist terrorism. यानी कांग्रेस से आप सीखें कि क्या नहीं कहना चाहिए। अगर किसी को राजनीति करना है तो क्या नहीं कहना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस से आप सीख सकते हैं। यानी कांग्रेस जो बोलती है वह बकवास है, वो नहीं बोलना चाहिए। यानी वह कह रहे हैं, जे राहुल गांधी साहब, ये बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद ही रखें। अपना मुंह बंद रखेंगे तो कांग्रेस का कल्याण होगा, क्योंकि कांग्रेस राजनीति में क्या नहीं कहना चाहिए इसका एक उदाहरण है। कांग्रेस जो कहती है वही नहीं कहना चाहिए, और जो नहीं कहती है वह कहना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है राहुल गांधी जी, आप अपना मुंह बंद ही रखें। यही इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप सीखें कि क्या नहीं कहना चाहते हैं, हाउ नॉट टू रेस्पॉन्ड। ये आप कांग्रेस से सीख सकते हैं। उसके बाद the party's de facto leader Rahul Gandhi apparently hopes to win Muslim votes by ignoring Hamas atrocities. इन्होंने भी हमास को आतंकवादी कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मुस्लिम वोट के लिए इन हमास के अत्याचारों को वह नजरअंदाज करके मुस्लिम वोट हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। वह इन हमास आतंकवादियों को इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक का मसला है। मुस्लिम वोटों के लिए आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, और ये जो हमास के एट्रोसिटीज हैं, सिविलियंस पर अत्याचार हैं, उन पर वो चुप हैं और कह रहे हैं पैलेस्टीन लिबरेशन, ये वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन ये जो एट्रोसिटी अत्याचार पर चुप हैं, आतंकवाद पर चुप हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी पता चल गया ये सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए आतंकवादी का समर्थन करते हैं। उसके बाद और है, बट दिस ट्रांसपेरेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स will likely backfire by alienating moderates who expect their government to take serious action against terrorism. लेकिन यह पारदर्शी पहचान, ये कोई ढका हुआ नहीं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, यह साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो यह उन पर भारी पड़ेगा, ये उन पर उल्टा पड़ने वाला है। ये इससे उनको मुस्लिम वोट का फायदा नहीं होगा, ये तो दाम उल्टा पड़ेगा। यह जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं इससे और दाम उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि सरकार आतंकवाद को गंभीरता से लें, आतंकवाद के साथ लड़ें, और आप चंद मुस्लिम वोटों के लिए आतंकवादी को समर्थन करते हैं, तो यह आपके फायदे की नहीं, नुकसान की राजनीति है। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है तुष्टीकरण की राजनीति साफ दिख रही है राहुल गांधी में। मुस्लिम वोटों की खातिर वह तुष्टीकरण कर रहे हैं, वह आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, वह हमास के जो अत्याचार हैं, जो अमानवीय हत्याएं हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। यह तुष्टीकरण साफ दिख रहा है, लेकिन यह उल्टा असर पड़ेगा, इनको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए राहुल गांधी जी, आप मुंह बंद रखें तो शायद कांग्रेस को 2-4 सीटें ज्यादा आ सकती हैं, और आप जितना बोलेंगे, जितना बकवास करेंगे, उतना आपका वोट कम होगा और बीजेपी का वोट बढ़ेगा। यही कह रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहे हैं ये बेवकूफ हैं। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, जब आप आतंकवादी को समर्थन करते हैं, जब हमास के अत्याचारों को समर्थन करते हैं,
आप मुस्लिम वोट की खातिर तुष्टीकरण करते हैं तो इसका उल्टा असर पड़ेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।